स्वर होते। पुनः स्वरों की संख्या 13 है, लेकिन ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 18 होती है। फिर हम व्यंजन पर विचार करते हैं, तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। वे कौन कौन से हैं? सबसे पहले व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला है वर्गस्थ व्यंजन और दूसरा है अवर्गस्थ व्यंजन। वर्गस्थ का मतलब होता है ऐसा व्यंजन वर्ण जो वर्ग से संबोधित किए जाते हों, और दूसरे का अर्थ है जिनको वर्ग से संबोधित नहीं किया जा सकता है, उसे अवर्ग या अवर्गस्थ व्यंजन, और जिसे वर्गों के द्वारा संबोधित किया जाता है उसे वर्गस्थ व्यंजन कहते हैं। अवर्गस्थ व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। अवर्गस्थ व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अंतस्थ व्यंजन और दूसरा है ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ किसे कहते हैं और ऊष्म किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अंतस्थ अंतः का मतलब होता है अंदर और स्थ का मतलब होता है स्थित। जिन वर्णों का उच्चारण हम अंदर अर्थात हृदय से, अंतः का मतलब हृदय होता है, जिनका उच्चारण हम सीधे हृदय से करते हैं वे अंतस्थ होते हैं। और जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु की मात्रा अधिक निकलती है। प्राणवायु का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होती है, इसलिए उष्म, गर्म को संस्कृत में उष्म कहते हैं। तो अधिक श्वास से उच्चारित होने वाले अक्षर या वर्ण उष्म कहलाते हैं। तो महोदय जी स्लाइड को और आगे बढ़ाएं। ज्यादा ज्यादा आगे चली जा रही है महोदय, पीछे करें। हाँ बस यही हर स्वराह त्रयोदश, इसी को सामने कर दें। स्वराह त्रयोदश, जो हमने आपको अभी बताया स्वर 13 होते हैं, उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसके साथ ही हमने आपको अभी बताया व्यंजन 33 होते हैं, जो दो प्रकार से होते हैं, पहला वर्गस्थ और दूसरा अवर्गस्थ। तीसरा है वर्गस्थ, जो अवर्गीय जो वर्ण होते हैं, वे दो खंडों में विभक्त होते हैं या दो रूपों में होते हैं, अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ किसे कहते हैं, ऊष्म किसे कहते हैं, इसको हम आगे चर्चा करते हैं। तब तक हम पहले स्वरों का विभाजन देखते हैं, ह्रस्व स्वर कौन है और दीर्घ स्वर कौन है। महोदय आगे बढ़ाइए स्लाइड को। स्लाइड को महोदय आगे बढ़ाएं। अस्तु,
ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, क्या आप सब में से कोई बता सकता है? हरिओम। जी महोदय। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री। ठीक है महोदय जी, बहुत अच्छा। और दीर्घ है आ, ई, उ, री। री का दीर्घ नहीं होता है। ए, ऐ, ओ, औ, ये इतने दीर्घ हैं। 8 स्वर दीर्घ हैं और 5 स्वर ह्रस्व हैं, तो कुल मिलकर के 13 हुए। अब हम व्यंजन के विषय में चर्चा करते हैं। व्यंजन हमने आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं। पहला वर्गस्थ। तो वर्गस्थ वे अक्षर होते हैं, वे वर्ण हैं जो वर्गों में विभक्त हो। तो हमारे जो व्यंजन है उसमें वर्गस्थ और अवर्गस्थ 2 खंडों में विभक्त हैं। वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ और ङ ये अक्षर आते हैं। दूसरा है च वर्ग, क के बाद च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ, ये 5 अक्षर हैं। तीसरा वर्ग है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़। चौथा वर्ग है ता वर्ग, इसमें त, थ, द, ध, न ये 5 अक्षर आते हैं। फिर लास्ट है 5वां वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये ही 5 वर्ग होते हैं। इनको हम वर्गस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। आप इनको चाहे वर्गस्थ व्यंजन कहिए या फिर स्पर्श व्यंजन कहिए। और भी आप इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं। व्यंजन कौन कौन है? तो क से लेकर के म तक के सभी अक्षर, सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन या वर्गस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। क से लेकर म तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन या वर्गस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अब दूसरा इनका प्रकार है अवर्गस्थ, जो वर्ग में नहीं बटे हैं या जिनको वर्ग में नहीं रखा गया है। वो कौन कौन से अक्षर हैं? इसमें भी 2 हैं, अंतस्थ और ऊष्म। हमने अभी आपको बताया अंतस्थ अक्षर वे होते हैं जिनका उच्चारण हृदय से सीधे किया जाता है। उनकी हृदय से सीधे मुंह के बाहर निकलती है, वो कहीं रुकती नहीं है, इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। इसके अंतर्गत या, व, र और ल, या, व, र, ल ये 4 वर्ण अंतस्थ कहे जाते हैं। और दूसरा है ऊष्माणः। ऊष्माण का मतलब होता है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म का मतलब
ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण करने में श्वास की मात्रा अधिक लगती हो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इसके अंतर्गत श, श, स और ह ये 4 वर्ण आते हैं। अंतस्थ या वरल ऊष्म, श, श, स, ह ये 4 अक्षर ऊष्म कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त 4 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह का मतलब जो हमेशा किसी दूसरे के साथ ही संलग्न होते हैं उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। तो इसके अंतर्गत 4 होते हैं। पहला अनुस्वार। अनुस्वार आप सब समझ रहे हैं। अनुस्वार अनुस्वार किसे कहते हैं, कोई बता सकता है या जानते हैं कि नहीं? हरिओम। क्या मेरी आवाज आप सबके पास तक सुनाई दे रही है? जी भगवान। तो महोदय आप सब में से कोई हमको उत्तर बताएं। अनुस्वार जानते हैं? अनुस्वार किसे कहते हैं? और यदि आप सब उत्तर नहीं हमको बताएंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूं और हमें क्या बताना चाहिए? आप सब वहां से उत्तर दें कुछ। गुरुदेव जैसे चंद्रमा होती है ना, ऊपर जो बिंदी लगी रहती है, या तो फिर जो चांद होती है ऊपर लिखी। ये आप सबकी स्लाइड ही नहीं बढ़ पा रही, नहीं तो हम अभी आपको दिखा देते। वो ठीक है महोदय। जैसे हमने अभी आपको उच्चारण किया था अंग अह, तो अंग जो जिसे कहते हैं, आ के ऊपर जो एक छोटी सी बिंदु लगा हुआ है उसी को हम अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग अनुस्वार जो वर्णों के ऊपर लगता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और जो वर्णों के बाद 2 बिंदु लगे होते हैं, जैसे अंग के बाद एक अक्षर है अह, तो आ लिखा गया है, आ के बाद 2 छोटे छोटे बिंदु लगे रहते हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं। और आगे बढ़ाएं महोदय स्लाइड को। स्क्रीन और बढ़ाएं। और भी थोड़ा सा और ऊपर कर दें बस। ये आप देख रहे हैं लिखा भी गया है। ज्यादा ऊपर हो गया महोदय, नीचे का भी दिखाई दे रहा है संयुक्त वर्ड, उसको नीचे कर दीजिए। हाँ बस बस बस, बस। तो अनुस्वारः, अनुस्वार आपने देखा वो कोष्ठक ब्रैकेट के अंतर्गत दिया गया है। तो विसर्ग वह भी आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, जिसको हम अ, अंग, आह, जो आ लिखा होता है उसी के जस्ट बगल में वो लगता है, तो उसे हम विसर्ग कहते हैं। और जहां ये आप न समझ पा रहे हो तो एक शब्द लिखा गया है जिह्वा मूलीयः,
या के बाद जो दो बिंदु लगे हैं उसको हम विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण हम ह से करते हैं। तो जिह्वा मूली क्या है? अनुस्वार को हमने जाना, जो वर्णों के ऊपर लगाए जाते हैं वो अनुस्वार होते हैं, जो वर्णों के बाद में लगाए जाते हैं वो विसर्ग कहलाते हैं। और ऐसे संकेत या चिन्ह जिनका उच्चारण हम जिह्वा के मूल भाग से करते हैं। अब आपके जो वैदिक ब्राह्मण समूह बना हुआ है, यदि आप सब वेद का पारायण करते होंगे, वेद का उच्चारण करते होंगे, तो उसमें यह संकेत आपको मिलते हैं। अभी हम और आगे बताते हैं वो कहाँ है। अभी आप केवल इतने समझेंगे कि जिह्वा मूली का मतलब होता है ऐसा संकेत जिनका उच्चारण हम जिह्वा के मूल भाग, यानी मेरी जिह्वा जहां से निकली हुई है, जहां से जिह्वा अलग होती है, या जिह्वा की जड़, वहां से जिन संकेतों का उच्चारण करते हैं उसे हम जिह्वा मूली कहते हैं। इसका संकेत होता है यही जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं, अनुस्वार के पहले एक ब्रैकेट बना हुआ है, उसी ब्रैकेट को आप एक का मुख नीचे कर दीजिए और दूसरा ठीक उसी का उल्टा, उसका मुंह ऊपर की तरफ कर दीजिए, तो वह जो होता है उसी को हम जिह्वा मूलीय कहते हैं। यानी एक को ऊपर करिए, एक को नीचे करिए, जिह्वा मूली, और सिर्फ ऊपर नीचे को करिए, उसी को हम उपध्यमानीय कहते हैं। तो ये चार अयोग वाह होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपध्यमानीय। ये चार अयोग वाह कहे जाते हैं। तो 25 हमारे वर्गस्थ हुए और 12 अवर्गस्थ हुए। अब हम आगे देखते हैं संयुक्त वर्ण, स्वर और व्यंजन, इन दोनों की सहायता से कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों मिले होते हैं, और एक ही व्यंजन नहीं, उसमें दो दो व्यंजन रहते हैं, उनको हम संयुक्त कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। तो संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण का मतलब ऐसा वर्ण जिसमें स्वर, एक व्यंजन अथवा उससे अधिक व्यंजन मिले हो, उसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, उनको हम संयुक्त कहते हैं। जैसे सबसे पहला अक्षर है, एक बार आप लोगों में से कोई इसका उच्चारण करें। जी गुरु जी। हाँ, उच्चारण करिए महोदय, क्या लिखा गया है? स ज्ञ त्र द्य ध ध ब्र। अब हाँ महोदय जी, हम यही आप सबको बताने वाले हैं और यही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जी ओहो, गुरु जयप्रकाश महोदय आप भी हैं? जी गुरु जी अभी आए हैं। ठीक है महोदय जी, धन्यवाद आपको। जी अ, गुरु जी। सबसे पहला अक्षर है श। आप देख रहे होंगे, जिसको हम छत्री लिखते हैं, जब इसको बोलते हैं छत्री का छ। समझ पा रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ? जी जी जी। इसको छत्री का छ कहते हैं। तो ये सब हमारी प्राचीन भाषा है, बाल्यावस्था की भाषा है। तो हम सब चूंकि वेद का उच्चारण करेंगे तो वहां हम ये नहीं कहेंगे छत्री का छ, तब उसको क्या कहेंगे? वह बनता कैसे है? क, श और अ,
इन तीन अक्षरों के मेल से तब वही शब्द जिसको हम छतरी का छ कहते हैं वो बनता है। तो अब हम उसका उच्चारण जब करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले क का उच्चारण करेंगे, फिर श का करेंगे, फिर अ का करेंगे। तो क्या हो जाएगा? जी स श। स हाँ, जी क्ष। क्या हो जाएगा? स। स हाँ, क का उच्चारण वो क और श दोनों एक आपस में मिलेंगे और ये जो अ है ये मिलकर के तब वह वर्ण बनता है क्ष, जिसको हम क्षत्रिय कहते हैं। आगे है दूसरा अक्षर, एक बार उसका उच्चारण करेंगे। जी गुरु जी, इसको हिंदी में तो ज्ञ हम लोग ज्ञ कर देते हैं, लेकिन संस्कृत में ज्ञ करना है ना, ज्ञ। करना नहीं महोदय जी, वही हिंदी में भी वही है, क्योंकि आप जिसको हिंदी में आप देख रहे हैं ये तो लिखा गया है ना। जी, लेकिन उसको हम लोग ज्ञ बोल देते हैं गुरु जी। हाँ, जो ज्ञ बोलते हैं वो गलत उच्चारण होता है महोदय। तो वेद जी में, जी वेद में असाधु शब्दों का उच्चारण, असाधु का मतलब असंस्कारित वर्ण, जब आप जी वेद का उच्चारण करते हैं तो असाधु वर्णों का उच्चारण कभी नहीं करते हैं। तो इसलिए इन वर्णों का ज्ञान हम सबको नितांत आवश्यक है। तो हम इसीलिए इन वर्णों को लेके आपके बीच में आए हुए हैं। आगे हम चलते हैं। तो इसका उच्चारण जब हम करेंगे, इसमें तीन अक्षर हैं, ज, य और अ। अब इसका उच्चारण करेंगे ज्य, ज और य, ज्य। आप सब भी एक बार प्रयास करके देख लें। ज्ञ जी हाँ। हाँ, अभी जो जो बताए हैं महोदय बहुत अच्छा है। हाँ, और भी बताएं। जी हाँ। जी हाँ। हाँ, बहुत अच्छा। इसके बाद दूसरा वर्ण है त, र, अ, त्र। इसको भी उच्चारित करें। त्र हाँ, और त्र जी बहुत अच्छा। त्र। आगे और भी सब लोग उच्चारण कर लें, वो सुविधा होगी। त्र ठीक है, बहुत अच्छा। फिर दूसरा है, इसको हम कभी कभी इसको कुछ लोग ध पढ़ते हैं, लेकिन वो गलत है। इसमें कौन सा अक्षर है? द, य, अ, द्य। आप सब प्रयास करें। ध्य ध्य ज्ञ हम्म, द्य द्य। जी ठीक है, बहुत अच्छा। द और य, द्य। द्य अब इससे एक शब्द बनाए जिसमें यह मिलता हो। विद्यालय। हाँ, विद्यालय। तो कुछ लोग इसको विद्यालय पढ़ते हैं। विद्यार्थी हाँ, विद्यार्थी। संयुक्त अक्षर के पूर्व के अक्षर पर बल दिया जाता है, बल पूर्वक उसका उच्चारण किया जाता है। तो विद्यालय है विद्यालय, और विद्यार्थी। विद्यार्थी हाँ, अद्य आद्य, विद्या।
ठीक है महोदय, बहुत अच्छा। अगला शब्द हम देखते हैं ध। अब यहाँ पर द, ध और अ, ये तीन शब्द मिलकर के बने हैं, तीन वर्ण मिलकर के ध शब्द बनता है। तो ध, इसका कोई शब्द बताएं जिसमें ध शब्द आता हो। बुद्ध, सिद्धांत, हाँ, बहुत अच्छा। शुद्ध, बुद्धिमान, हाँ हाँ, बुद्धिमान। शुद्ध, हाँ, शुद्ध, बुद्ध। बहुत अच्छा। फिर इसके बाद में ये अगला जो अक्षर है वो बहुत ही आसान है। आप सब इसका उच्चारण शुद्ध करते हैं, मुझे विश्वास है। आगे इसका करें। ब, ब्र, र, अ। प्र, हाँ, बहुत अच्छा। ब्र। द्र, हाँ, ब्र, जी बहुत अच्छा। अगला अक्षर ह, य, अ और विसर्ग। ह, य, अ और विसर्ग, एक में मिलाकर उच्चारण करें। ह्यः, हैया, यह, हम्म, हम्म, यह, यह। अभ्यास आप लोग कर लेंगे। केवल इनको हम आपको ये बता दे रहे हैं कि इसमें इतने वर्ण मिले होते हैं। तो जहां पर हम लोग प्रायः गलती अ, ये अनजाने में हो जाती है, केवल अनवधान के कारण। तो हम सब जब वेद का उच्चारण करेंगे तो वहां पर थोड़ा शब्दों पर विचार करने के बाद ही उच्चारित करेंगे। तो एक शब्द कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाने बिन होई नहीं प्रीति, जाने बिन होई नहीं प्रतीति, और बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक हम प्रयास नहीं करते हैं तब तक हमको किसी की जानकारी नहीं हो पाती है, और बिना जानकारी को प्रीति नहीं होती है, और बिना प्रीति को कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है महोदय। हाँ, अगला अक्षर हम देखते हैं स और र, स्त्र। अब यहाँ पर कुछ लोग स्त्रा कहते हैं, तो ये स्त्रा जो है ये गलत है। वहाँ ऐसा अक्षर है जिसको हम अभी बताएंगे वो कहाँ से उच्चारित होता है। वो तालब विषय उसको कहते हैं। याद, हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो श्र, 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 तालु से तालु का स्पर्श करते हुए र का उच्चारण करेंगे। जब तक तालु का स्पर्श करेंगे तब तक श, और र का उच्चारण करने के लिए जिह्वा का अग्रभाग श्र। स्र, हाँ, स्रो, उदाहरण इसका एक शब्द बताएं। श्रवण, सर, हाँ, श्रद्धा। श्रद्धालु, हाँ, श्रद्धालु। श्रवण, श्रवण, बहुत अच्छा। गुरुदेव, श्रमिक, श्रमिक। सुविधा, श्रद्धा। ठीक, बहुत अच्छा। अगला शब्द हम देखते हैं। इसमें अब वैसे तो आप सब अगर पहचान सके तो सीधे उच्चारण कर दें, नहीं तो आगे लिखा गया है द, म, अ। इसका उच्चारण एक बार करके देखें।
दमा। नम, अब इसको अकेले में नहीं कर सकते हैं, इसका कोई शब्द बताएं। पद्म, छद्म, छद्म, पादु, छद्म, सद्म, पद्म, छद्म, सद्म। अगला अगला वर्ड है ह र अ, हर। इसका कोई शब्द। हिरण हिरण्यकश्यप, जी हिरण्यकश्यप, नहीं उसमें नहीं आएगा, हिरण्य कश्यप में नहीं आएगा। नहीं, हिरण हरस्व में हो कर दो, हरस्व। हाँ, हरस्व, हर, हरस्व। और हृदय। हृदय में री आ रहा है, वह र नहीं है। जी गुरुदेव। हरियाली, हरियाली में हरा नहीं है, ह र ई या ल ई, हरियाली ऐसा शब्द है। विरल शब्द होते हैं इसके, विरल प्रयोग जी। होते हैं, फिर भी जानना चाहिए। एक शब्द वही मिला है, ह्रस्व। अगला शब्द है ब द अ, बद। अब द, इसको जब द, हाँ, हाँ द। अब इसको जब हम शब्द में प्रयुक्त करते हैं तो पहला उदाहरण इसका वही शब्द ही है, शब्द। ब और द, शब्द, शब्द। शहद, अब्द अब्द शताब्दी, शब्द, शताब्दी। और कोई शब्द बताएं आप सब। समीप, जी समीप, समीप, हाँ, समीप। फिर अगला है द व ए, द्वे। इसको तो जानते ही हैं। गुरुदेव द्वेष हो गया, द्वेष। हाँ, द्वेष, द्विष। लेकिन द व ईश हो जाएगा, द्विष। फिर अगला है ह म अ। इसका उदाहरण बताएं। हमा, ऐसा शब्द बताएं जिसमें हमा शब्द प्रयुक्त होता हो। ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्मा। ब्रह्मगत, और ब्रह्माणी। आपका हाँ, ब्रह्मानी। और आपका जो आपका समूह है, ब्रह्मांड भी हो सकता है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। उसको लोग पढ़ते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। वहां माँ को पहले उच्चारण कर देते हैं, माँ का उच्चारण पहले ना नहीं होता है, जी वहां जी, पहले ह का उच्चारण होगा, ब्रह्मांड। और आपका जो समूह है, एक बार उसका नाम ले। वैदिक ब्राह्मण। हाँ, वैदिक ब्राह्मण परिवार, वैदिक ब्राह्मण परिवार।
वहां पर ह और म इस शब्द का उच्चारण किया जाता है। ब्रह्म, ब्राह्मण, ब्रह्मानी। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। ये तो बहुत आसान है। प र अ, इसका शब्द उदाहरण। प्रयोग। प्रमाण, प्रकाश, प्रमाण, हाँ, प्रमाण, प्राप्ति, प्रतिष्ठा। प्राप्ति, प्रतिष्ठा, प्राप्ति, प्रकाश, प्राप्ति, प्रदेश, प्रांत, प्रमुख, प्रा, प्रातः, प्रभात, प्रमुख। बहुत अच्छा। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, हाँ, प्रशिक्षण। बहुत अच्छा। हाँ, अब इनके कुछ शब्द भी ऐसे हैं जिनका हमने अभी आपको दिखाया, जैसे क श, क्ष का क्षत्रिय, ज्ञानम, त्रिशूलम, विद्यालयः, बुद्धिः, ब्राह्मणः, ह्यः। अब एक बार आप सब इसका उच्चारण करें। यह, एक एक लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पूरे का पूरे का। मुकुल महोदय। स, ज, नहीं नहीं, ऐसे नहीं आपको पढ़ना है। क्षत्रिय, ज्ञानम, त्रिशूलम, ऐसे आप पूरे को पढ़िए जितनी स्लाइड में है। क्षत्रिय, हाँ, ज्ञानम, क्षत्रिय। क्षत्रियः, ज्ञानम, हाँ ज्ञानम, हाँ हाँ त्रिशूलम, विद्यार्थी, हाँ। रुकिए रुकिए, त्रिशूलम। त्रिशूलम, अच्छा, हाँ, हाँ महोदय, आगे। विद्यार्थी, विद्यालयः। विद्यालय, हाँ, आगे। बुद्धि, बुद्धि। ब्राह्मण, आगे विसर्ग भी लगा है महोदय, उसको भी ध्यान दे, अभी हमने उसको बताया है। ब्राह्मण, इसीलिए हम आप ब्राह्मणः, ब्राह्मणः, ब्राह्मणः। बोलिए फिर से। ब्राह्मणः, बहुत अच्छा। अगला शब्द। यः, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब और कोई दूसरा कोई अभ्यास करें। जी गुरुदेव बोल रहे हैं। हाँ महोदय, बहुत अच्छा। क्षत्रियः, ज्ञानम, त्रिशूलम, एक बार फिर से विद्यालय, महोदय, एक बार क्या फिर बोले? से। क्षत्रियः, क्षत्रियः, आगे। ज्ञानम, ज्ञानम। त्रिशूलम, ज्ञानम, त्रिशूलम, ज, रुक जाइए महोदय, ज, या, आ, ज्ञानम। बोलिए, ज्ञानम। ज्ञानम, ठीक, बहुत अच्छा। आगे। त्रिशूलम, त्रिशूलम। त्रिशूलम, विद्यालय, बुद्धि, विद्यालयः। विद्याल, विद्यालयः, हाँ, बुद्धि, ब्राह्मण, हा, ह्यः। हा, न, ह्यः, हा, या, आह, ह्यः। बोलिए, यह, हा, या, आह, ह्यः। हा, यह, नहीं महोदय, ह्यः, यह, ह्यः। यह, हाँ, आप एक बार उसको अपना अभ्यास कर लीजिएगा महोदय। जी गुरुदेव। दूसरा कोई, और एक चीज, हाँ, दूसरा कोई बताए तो फिर अभी हम आगे और बताते हैं। दूसरा कोई अभ्यास करें। जी गुरु जी। क्षत्रियः, ज्ञानम, त्रिशूलम, विद्यालयः, बुद्धि, ब्राह्मणः, ह्यः। बहुत अच्छा। भाषा ही
हमारे संस्कारों को बताती है। जितना बढ़िया हमारी भाषा होगी उतना ही हमारी भाषा, हमारी आवाज और हमारा व्यक्तित्व संस्कारित होगा। तो इसलिए भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और भाषा का प्रमुख घटक होता है, भाषा की प्रमुख इकाई होती है वर्ण, और वह भी सबसे छोटी इकाई। जिस तरह से ईंटों के सहयोग से एक आलीशान भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार से वर्णों के उचित क्रम से, वर्णों के उचित प्रयोग से एक बहुत बड़े काव्य की अथवा गद्य की रचना होती है। आगे चलते हैं, और कोई अभ्यास करेंगे महोदय? विकास महोदय। जी बोलता हूँ। आप भी उच्चारण करिए महोदय जी। जी जी। क्षत्रियः ज्ञानम एक बार फिर से, त्रिशूलम। एक बार फिर से महोदय। जी बोल रहा हूँ। क्षत्रियः ज्ञानम। क्षत्रियः, क्षत्रियः। जी क्षत्रियः। अच्छा नहीं गुरुदेव है क्या है ना, महोदय। गुरुदेव एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा जो गुरुदेव या के उच्चारण होता है गुरुदेव, मुझे बचपन से प्रॉब्लम होती है। और जो अच्छा या अच्छा। गुरुदेव है ना, आम और या की जो होता है, थोड़ा सा मुझे गुरुदेव दिक्कत होती है बोलने में। हम वहाँ महोदय या में नहीं, जो जी उसके पहले का शब्द है, अब जी उसके जस्ट आगे आप देखिए क्या लिखा गया, क श जी गुरुदेव। आ, कृष। तो आप उसको जब बोलेंगे तो क्षत्रिय हो जाएगा, जी जी क्षत्रिय। चलिए क्षत्रियः। अब, हाँ अभी कुछ ऐसे बोले हैं, एक बार फिर से बताएं। क्षत्रियः। हाँ, आप थोड़ा उसको अभ्यास कर लीजिएगा महोदय। उसमें छ जी शब्द नहीं है, क्ष है, क्षत्रिय। क्षा है। हाँ, वही जो क्षत्रियः। छ कह रहे हैं ना, वहां जी पर आप श का स का उच्चारण कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। अगला शब्द बताइए। ज्ञानम हाँ बहुत अच्छा। त्रिशूलम। विद्यालयः बुद्धिः। विद्या, विद्यालयः। जी बोले विद्यालयः। जी बहुत अच्छा। गुरुदेव इसमें आधा आधा आ गया ना, विद्यालय में विद्यालयः। विद्यालयः। जी बोले विद्यालयः। हाँ, वो बुद्धि। ब, रुक जाइए महोदय, ब नहीं है। जहाँ आप बुद्धि पढ़ रहे हैं वहाँ ब है, और जी जहाँ आप विद्यालय पढ़ रहे हैं वहाँ वी है। वह है। जी बोले विद्यालयः। विद्यालयः। हाँ। विद्यालयः बुद्धिः। हम्म, ब्राह्मणः। ठीक हाँ, है। ब्राह्मणः। जी ब्राह्मणः। हाँ, यः। 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 हाँ बहुत क्या? अच्छा। यः। ठीक है महोदय जी, बहुत अच्छा। हाँ महोदय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं मंतोष महोदय? हम फिर से बोलना चाह रहे हैं गुरुदेव। जी महोदय, स्वागत है। क्षत्रिय ज्ञानम। रुक जाइए महोदय। क्षत्रियः, क्षत्रियः। क्षत्रिय अच्छा नहीं है महोदय, स है, क्षत्रियः। क स क्षत्रिय क्ष, क्षत्रियः। क्षत्रिय रुक जाइए महोदय, आप पहले एक बार क का उच्चारण करेंगे और इसके बाद स का करेंगे, फिर जल्दी से क और स, क और स का जल्दी से उच्चारण कर देंगे तो फिर वो आपस में मिल जाते हैं, क्षत्रिय हो जाता है तब। आगे पढ़े महोदय। ज्ञानम ज्ञानम। शूलम विद्यालय बुद्धि ब्राह्मण हय। यः, यः, ह क्या हुआ गुरुदेव? ह य अह, यः, हय हय अह यः। हय अह। अब उसको जल्दी से कह दीजिए, यह।
यह ह य अह यह। ह य अह। नहीं महोदय, ये तो केवल समझाने के लिए आपको मैं ह य अह कह रहा हूँ, जबकि वह शब्द है यह ह यह। ह यह। हाँ, जल्दी से कह देंगे तो आ जाएगा यह ह यह। 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 पहले आप ह को बोलिए, ह यह ह बोलिए। यह। अब उसी को ह जल्दी से यह। कहिए यह। ह यह। हाँ, कुछ प्रयास कर रहे हैं महोदय, बाद में फिर कर लीजिएगा। जी गुरुदेव। प्रदीप महोदय कुछ कहना चाहते हैं? जी गुरुदेव, हम प्रयत्न कर रहे हैं। जी जी जी। क्षत्रियः ज्ञानम त्रिशूलम विद्यालयः बुद्धि ब्राह्मणः भयः। बहुत अच्छा महोदय जी। जी गुरुदेव। और कोई अभ्यास करना चाहेंगे? अभी हम आपको बताए थे स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। किंतु स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ये तीन होते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अब प्लुत किसे कहते हैं हम आगे देखते हैं। ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, प्लुत किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं, हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, पलकों को झपाते हैं ना, पलकों को हम झपाते हैं। एक बार जी अपनी गुरु। आंख को मूंद कर यानी पलक को गिरा कर खोलने में जो समय लगता है उसी को एक मात्रा कहते हैं। एक बार पलक नीचे गिरा के खुलने में जो समय लगेगा वही समय एक मात्रा होती है। और एक अक्षर का उच्चारण करते समय वही उतना समय यदि लगता है तो आप सही उच्चारण करते हैं, नहीं तो गलत होगा। एक मात्रिको भवति ह्रस्वः, एक मात्रा कालिकः स्वरः। एक मात्रा के समय में जो उच्चरित स्वर होता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा कालिकः स्वरः ह्रस्व स्वरः। एक मात्रा के उच्चारण में होने वाले स्वर को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है। दूसरा है दीर्घ स्वर। अच्छा, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन आते हैं? अ, ई, उ, री, ली। ये जो हम उच्चारण किए, शायद हमने प्रयास किया कि उसमें एक ही मात्रा लगे, अ, ई, उ, री, ली। अब यह जो उच्चारण हमने किया वह ह्रस्व का किया है। फिर हम दीर्घ का करते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह दीर्घ का हुआ। तो दीर्घ उसे कहते हैं द्विमात्रा कालिका स्वरः दीर्घ स्वरः भवति। दो मात्रा का जो समय लगता है, यानी दो बार प्लग को गिराने में जो समय लगेगा वही उतना समय लगेगा दीर्घ वर्ण का उच्चारण करने में। आ, ई, उ, री, ए,
ऐ ओ औ। एक बार आप सब इसका उच्चारण करें। आप सब में से कोई इसका उच्चारण करें। अ ई उ ना री। महोदय, महोदय महोदय ध्यान दीजिए, हमने जैसे किया है हम भी आप जैसा आ ई उ कह सकते हैं, लेकिन वो अलग होने चाहिए महोदय। हम एक वर्ड का उच्चारण, क्योंकि अभी हम एक एक को देख रहे हैं, दीर्घ कोई देख रहे हैं, दीर्घ। अब मेरे जैसा एक बार प्रयास करिए। आ ई उ री उ, ए ऐ ओ औ। अब आप उच्चारण करें। आ ई उ री ए ऐ ओ। आओ। हाँ महोदय जी, मंतोष महोदय कुछ कहना चाहते हैं। नहीं बोलिए। ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा होता है, तीसरा प्रकार है प्लुत का। अब प्लुत किसे कहते हैं? त्रिमात्रा कालिकः प्लुत स्वरः। ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ऐ, ओ, आओ। तो इसका प्रयोग, यह जो प्लुत स्वर है, हम इसका प्रयोग किसी के संबोधन में करते हैं। जब हम किसी को बुलाते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, हे राम यहाँ आओ। हे राम यहाँ आओ। अब यहाँ जो हम ओ कह रहे हैं, ओ शब्द प्लुत का उच्चारण हो रहा है। ओ शब्द कहते समय हमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए ओ यहाँ पर प्लुत स्वर होता है। और दूसरा इसका स्थान होता है, हम जब किसी गाना अथवा गीत को गाते हैं तो स्वर माधुरी के कारण शब्दों को प्लुत में उच्चारित करते हैं। जैसे जब राग पढ़ते हैं, शब्द है सा रे ग म प ध नि, ये 7 स्वर होते हैं। सप्त या तार सप्तक इनको कहते हैं। तो जो इसके संगीतज्ञ होते हैं, जब वे इसको गान करते हैं तो वो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत अपनी आवाज को कभी वर्णों को ह्रस्व में उच्चारित करेंगे, कभी दीर्घ में करेंगे और कभी प्लुत में। लेकिन अपने पद के अंत में, अपनी गीत के या जिसको तुकांत कहते हैं, तुक के अंत में इसका उच्चारण प्लुत स्वरों का किया जाता है। तो आज हम सब बस यहीं तक प्रयास करेंगे। वर्ण, वर्ण के प्रकार और स्वर, स्वरों के प्रकार। हमने आज इतना अध्ययन किया। सबसे पहले हमने वर्ण के विषय में जाना। वर्ण क्या है? अपने विचारों अथवा भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का या जिन प्रतीकों अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। और उन चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला 2 प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर
तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, वर्गस्थ, अवर्गस्थ। अवर्गस्थ तीन प्रकार का होता है, अंतस्थ, ऊष्म, अयोगवाह। इसी के साथ में संयुक्त अक्षर भी होते हैं। तो आगे गुरुदेव, ये जो अब बोले हैं जैसे पीडीएफ में डाला हुआ है, जी महोदय। ऐसे पीडीएफ में डाला हुआ वैदिक समूह में। अच्छा अच्छा, तो क्या हम अभी आपको जो बताए हम्म। उससे आप सब सहमत हैं? जी गुरुदेव। तो पीडीएफ में डाला गया है महोदय जी, तो उसका तात्पर्य यह है, उसका तात्पर्य यह है कि हम उस पीडीएफ का अभ्यास करें। तो यदि आपने अभ्यास किया तो बहुत अच्छी बात है। जी हमने गुरुदेव। अभी तक जितने शब्दों को बताया, हमने पहले ही आपसे बताया। आप सब मुझसे भी ज्यादा ज्ञाता हैं, विद्वान नहीं हैं, गुरुदेव। नहीं महान गुरुदेव। हैं। नहीं गुरुदेव। केवल हमारे पास जो कुछ ज्ञान है, हम उस ज्ञान को आपके ज्ञान में मिला दिया है, बस। हम आपको कुछ सिखाए नहीं महोदय, अब और ना ही सिखाए तो रहे गुरुदेव, आपने सिखाए फिर कौन सिखाएंगे? अब वह आप सबकी महानता है। हम चाहेंगे जयप्रकाश महोदय, प्रदीप महोदय, मेरे लिए और कुछ अनुमति हो। जी नहीं गुरुदेव, बहुत बढ़िया आपने बताया। अभी विकास विकास गुरुदेव हैं, जुड़े हुए हैं जी जी हमारे साथ, और बहुत सारे और विद्वान हैं। जी 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 यहाँ पे तो सारी चीजें ठीक है, यहाँ पे जो चल रही है वो ठीक है। कहते हैं कि हर 3 कोस पे पानी बदले और 9 कोस पे बानी। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो 3 कोस हो जाता है, जी 3 किलोमीटर के बाद पानी का थोड़ा स्वभाव बदल जाता है, और 9 कोस यानी कि 9 कोस जैसे ही खत्म होगा तो वहाँ पे पानी। वाणी चेंज हो जाती है। जी। जी 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 तो यह थोड़ा वाणी का ही तारतम्य में बैठ नहीं रहा है, और आपने ये जो बताया, यह वाणी की तारतम्य में बैठाने की ही बात हो रही है। जैसे गुरुदेव ने कहा वह को ब पढ़ रहे हैं हम, तो कुछ ऐसे ही चीजें हैं जिसको हमें सुधारना है। आपने यह जो बताया यह कम नहीं है, बहुत है, ये अच्छा है। और शायद है कि आगे व्याकरण की कक्षा और बढ़ेगी तो हमें और बहुत कुछ समझ में आएगा। विकास गुरुदेव जानते ही हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रुद्राष्टाध्याय में जहाँ पे 2 वकार लगता है, तो वहाँ पे मुंह को बंद करना है, होठ को बंद करना है, वहाँ ब का उच्चारण कर देना है थोड़ा। तो यह सारी जी जी दिक्कतें आएंगी। अभी आज प्रथम जी दिवस जी की कक्षा है, बहुत सरलतम लग रही है, लेकिन आगे चल के ये कठिनाई होगी। इसलिए आज से सभी लोग जुड़ते रहेंगे तो ही आगे अच्छा होगा सबके लिए। जी धन्यवाद। ठीक है महोदय जी। तो क्या अब हम इस मीटिंग से निकल सकते हैं महोदय? क्या बोले गुरुदेव? महोदय जी, क्या अब मैं इस कक्षा मीटिंग समाप्त से, किया जाए। जैसी जी गुरु आपकी जी गुरु जी, अनुमति हो। क्योंकि टाइमिंग तो समय तो पूरा हो गया गुरु जी। जी गुरु जी, कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा विराम कर दिए तो। जैसी आप सबकी इच्छा हो महोदय जी, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप सबका जैसा आदेश हो। अगर इसमें राजकुमार महोदय जी हो तो आप एक बार उनसे पूछिए, या फिर हमें आदेशित करें, हमें क्या करना चाहिए। जी है, मैं पूछता हूँ। विकास गुरुदेव, विकास गुरुदेव। जी गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव मैं बोल रहा हूँ कि कक्षा को विराम ले जाए, क्योंकि अब हम लोग के अभ्यास चलते हैं 5 बजे से कक्षा के, और समय भी हो चुकी है। विराम दे मैं दिया क्षमा जाए। प्रार्थना कर देता हूँ। मैं क्षमा जी जी, प्रार्थना कर आप देता करवा हूँ दीजिए। प्रदीप जी। जी जी, आप करवा दीजिए, क्योंकि जी मैं भी जी यात्रा में जी हूँ, क्षमा प्रार्थना नहीं कर सकता। जी।
हरि द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु ओम अध्यक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव परशीद परमेश्वर परमेश्वरिः। जी भगवान सभी को नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः 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 गुरुदेव, सभी को नमो नमः। अगली नमो कक्षा का नमः समय हो रहा गुरुदेव है सभी को। जी, अगली कक्षा का समय हो रहा है। 4 मिनट के बाद महाविद्या की कक्षा चालू हो सकती है। सभी लोग जुड़े। हर हर महादेव। किस